हेलो दोस्तों। एक बार एक भिखारी रेलवे स्टेशन में बैठ के भीख मांग रहा होता है। अब उसको कोई पैसे देता है, कोई नहीं देता है। उसका समय चलता रहता है ऐसे ही। एक बार एक सूट वूट पहने एक आदमी रेलवे स्टेशन पे चलता हुआ आ रहा होता है भिखारी की साइड। भिखारी देखता है कि एक अमीर आदमी है, अगर मैं इससे भीख मांगता हूँ तो ये मुझे अच्छे पैसे दे देगा, अच्छी भीख दे सकता है, ज्यादा भीख दे देगा। और आदमी जब उसके पास पहुंचता है भिखारी के पास, तो भिखारी उससे भीख मांगने लगता है। तो वो आदमी देखता है भिखारी की तरफ और बोलता है कि भाई, तुम सिर्फ मांग ही रहे हो या किसी को कुछ दे भी रहे हो? तो भिखारी कहता है कि मेरे पास तो किसी को कुछ देने के लिए है ही नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को, मैं खुद दूसरों भीख मांग के अपना गुजारा करता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि भाई देख, मैं हूँ व्यापारी और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तू मुझे कुछ दे सकता है तो मैं तुझे उसके बदले पैसे दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। तो वो आदमी ट्रेन में बैठता है और बैठ के चला जाता है। पर वो भिखारी के बात वो उसके दिल में उतर जाती है, उस आदमी की कही हुई बात। और वो आदमी सोचता है कि सही बात है, इसीलिए शायद मुझे भीख कम मिलती है। अगर मैं भीख के बदले लोगों को कुछ दूं तो मुझे शायद भीख ज्यादा मिलने लगे। अब वो आदमी सोचता रहता है, 2-3 दिन निकल जाते हैं, वो आदमी के दिमाग में यही बात चलती है, पर उसको समझ नहीं आता वो भीख के बदले ऐसा क्या दे लोगों को। एक बार वो स्टेशन पे जब बैठा होता है तो वो देखता है उसके आसपास वहां पे कुछ फूल लगे होते हैं। तो उसको दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। तो वो वहां से स्टेशन के पास से कुछ फूल तोड़ लेता है। और वो जो बैठ के भीख मांगता था, वो बैठ के भीख नहीं मांगता। वो जब 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 स्टेशन पे ट्रेन आती थी, वो ट्रेन में चढ़ जाया करता था और ट्रेन में लोगों को फूल दिया करता था। लोग फूल के बदले उसे पैसे दिया करते थे। अब वो देखता है कि उसके अब लोग उसको ज्यादा पैसे देने लगे हैं। वो फूल देता है और उसको लोग पैसे देने लगे हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन वही व्यक्ति, वही अमीर व्यक्ति जो सूट वूट पहना आदमी है, उसके पास आया था पहले। अब वही उसको ट्रेन में मिलता है। वो आदमी, वो जो भिखारी था, उसके पास जाता है और उसको बोलता है, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, अगर तुम मुझे भीख देते हो तो मैं आपको फूल दे सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है, वाह क्या बात है। वो उसको फूल भीख देता है, कुछ पैसे देता है और वो आदमी उसको फूल देता है। कहता है, आज तुम मेरे जैसे एक व्यापारी बन गए हो। वह भिखारी था, मुस्कुराता है। अब वह आदमी ये बात कह के चला जाता है। अब भिखारी के दिमाग में ये फिर से ये बात उतर जाती है उसके दिल में, जो ये बात बोल के गया था वो आदमी, कि तुम भी एक व्यापारी लग रहे हो। अब वो आदमी के दिमाग, जो भिखारी था, उसके दिमाग में ये चलने लगता है, उसको लगने लगता है कि अब तो मैं व्यापारी बन गया। अब बहुत खुश होता है और बाहर स्टेशन पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अब मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी बन गया हूँ। मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ। अब जो स्टेशन पर कुछ यात्री थे खड़े हुए देख रहे थे, वो सब उसको देख के हंसते हैं, सोचते हैं कि शायद भिखारी पागल हो गया है। अब भिखारी रोज ऐसे ही करता था, फूल बेचता था, फूल लेके आता था, स्टेशन पे खत्म हो जाते बाहर से लेके आया करता था, वो लोगों को दिया करता था, पैसे लिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है। एक समय आता है कि एक उसी स्टेशन पे एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें वो आदमी भी था, जो लंबा आदमी था, जो सूट वूट पहने आदमी था, जो उस भिखारी को पहली बार मिला था। और एक और आदमी बैठा होता है वहीं सामने सीट पे, सूट वूट पहने बढ़िया। अब वो आदमी उस अमीर आदमी को बोलता है कि साहब, तुमने मुझे पहचाना? बोलता है, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं मिल रहे, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। तो वो सूट वूट वाला आदमी बोलता है कि मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, हम पहले कहाँ मिले? बोला, इससे पहले भी हम 2 बार मिल चुके हैं। बोले, कहाँ मिले? बोले, इसी स्टेशन पे, यहीं मिले। तो वो कहता, कैसे? वो कहता, जब तुम पहली बार मुझे मिले थे तो मैं वहां भीख मांग रहा था। तो वो आदमी चौंक जाता है, कहता, तुम वही भिखारी हो? बोला, हाँ। बोला, दूसरी बार तुम मुझे ट्रेन में मिले थे, जब तुमने मुझसे एक बात कही थी पहले कि तुम कुछ दो।
तो मैं तुम्हें पैसे दूं, तो मैं तुम्हें फूल दिए थे, तुमने मुझे पैसे दिए थे। और तीसरी मुलाकात ये है, बोला यार तुम तो बहुत बदल गए, बहुत चेंज हो गए, ये सब कहाँ जा रहे हो आज कोट वोट पहन के, तुम तो भीख मांगते थे। बोला साहब तुमने जो मेरे को पहली बार मुलाकात में ये बात कही कि तुम पैसे के बदले अगर मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें पैसे दूं, तो उस बात से मैं अब फूल देने लगा था लोगों को। और जब दूसरी मुलाकात में तुमने मुझसे कहा था कि तुम व्यापारी लगने लगे हो, तो वो बात आपके मेरे दिमाग में उतर गई और मैं धीरे धीरे आज इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूँ फूलों का कि मैं उस व्यापार के सिलसिले में ही, उसके काम से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो वो जो पहला व्यापारी था, पहला आदमी, वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि साहब तुम्हारी वजह से मेरे में इतना बड़ा बदलाव आया है। जब से मैंने वो फूल बेचने चालू किए, मैंने देखा कि लोग मुझे ज्यादा पैसे देने लगे हैं, लोगों को फूल बहुत पसंद आते हैं इस शहर में। धीरे धीरे मैंने फूल खरीद के, जो मेरे पास पैसे इकट्ठे हुआ करते थे, उनसे फूल खरीदा करता था और ज्यादा फूल बेचा करता था। ऐसे कर करके मैंने एक बड़ा व्यापार चालू कर लिया है। अब ऐसे ही बातें करते हुए दोनों ट्रेन से उतरते हैं और साथ में एक रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में बात करते रहते हैं। तो दोस्तों, वो जो पहला आदमी था, उसको गिव एंड टेक का जो नियम था, ये कुदरत का नियम था, वो अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने भिखारी को भी यही बताया। और आज भिखारी भी इसीलिए कामयाब हो पाया कि वो पैसों के बदले लोगों को कुछ दिया करता था। धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि वो भीख नहीं मांग रहा है, वो व्यापार कर रहा है। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, अगर हमें कोई लाइफ में कुछ देता है तो उसके बदले हमें कुछ देना चाहिए। ये जिंदगी है। ये जिंदगी में कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए समय देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। दोस्तों, ये दुनिया का नियम है, ये इस प्रकृति का नियम है। हमें ये नियम फॉलो करना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल पाएगी। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो फॉलो करें और इस वीडियो में कमेंट करके जाएं, लाइक करें। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरियां देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए मेरे इस पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।